हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मातंगी टैरोट हीलिंग पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा बिल्कुल। ओके, सो जो आज की रीडिंग है वो है कि शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। शिव जी का कोई मैसेज है आपके लिए, वो आपको भेजना चाहते हैं। ये मुझे मैं रात को जब सो रही थी मुझे सडनली आई ये चीज़, आई शुड डू रीडिंग ऑन दैट, मुझे करनी चाहिए। तो देखते हैं कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये एक जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ वो रखिएगा वो चीज़, और जो नहीं उसे जाने दीजिएगा। ओके ओके। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। शिव जी का एक मुझे बहुत ही एक स्पेसिफिक मैसेज आया था कि आप लोग जो ये समझ रहे हो कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो ना आप ये सोच रहे हो कि मैंने वेस्ट ही ली, बेकार, मैंने कुछ काम तो आ नहीं रहा है, कुछ काम तो आ नहीं रही है चीज़, तो ना आगे में भी कुछ टाइम बाद वो चीज़ ना आपको काम आ जाए। या तो आपने कुछ सीखा होगा, कोई चीज़ है आपके घर में और वो पड़ी हुई है, वो काफ़ी टाइम से रखी हुई है, वो कह रही है कुछ तो काम आ तो है नहीं रहा ये, और वो सडनली ना सब काम वो आ जाएगा, उसका कुछ काम आ जाएगा उससे रिलेटेड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी स्ट्रेंथ कार्ड। कोई भी चीज़ ना कोइंसिडेंटली नहीं होती है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका उस वक्त यूज़ नहीं है तो वो आगे यूज़ नहीं होगी। वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ होने के लिए बनी होती है। आप अपने घर पे डेकोरेशन करवा रहे हो, या तो कोई फंक्शन है, किसी का मेहंदी का फंक्शन या संगीत का फंक्शन आ रहा है, मुझे किसी की शादी होने वाली है, या फिर आप जा सकते हो वहाँ पे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और डेक की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बात। अगर मैं ज़ोडिएक साइन बताऊं तो लियो की एनर्जी है, सैज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एनर्जी, कैंसर एनर्जी है। 2 नंबर आपको दिख सकता है। फोर भी है। 4 आपको एंजल नंबर दिख सकता है, प्रोटेक्शन का नंबर होता है कि आपके एंजल है जो आपकी गाइड है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त जो है आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक नए चैप्टर की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो, नई लाइफ की तरफ, ज़िंदगी के नए पहलू की तरफ जो आप कदम बढ़ाना चाहते हो। इट कैन बी मैरिज, मुझे मैरिज दिखाई दे रही है, और या तो आपने कोई अपना बिज़नेस शुरू करना है, वो चीज़ हो रही है। कोई बड़ा बिज़नेस, कुछ अलग बिज़नेस जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने कुछ किया नहीं है, सोचा भी नहीं हो करने का कि ये हो भी सकता है, वो चीज़ आप करने की सोच रहे हो। और आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, कोई सोच रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं और मैं जाऊं बाहर। कुछ लोग तो मैरिज में वो होना चाहते हैं सिक्योर, और कुछ लोग जो है मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, और कुछ लोग जो है ये सिर्फ उन्हें अभी इस वक्त जो है वो सिर्फ अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, वो किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी के संग ना बंधना नहीं चाहते। शिव जी जो कह रहे हैं आपसे इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जैसे बोला था ना आपसे कि कोई चीज़ है आपके घर में, वो आपको लग रही है कि नहीं वेस्ट है, मे बी शायद उसी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ काम करोगे। उस चीज़ को आप ऐसे ना क्रिएटिविटी ऐसी कुछ आप उसको क्रिएट कर दोगे बना के, दैट किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और वो चीज़ ना आपको बहुत फ़ायदा करेगी, काफ़ी पैसे और काफ़ी मतलब ना पैसे और वेल्थ, वो एक तरह से कहते हैं ना सक्सेस होने वाला है आप उस चीज़ में। और अगर मैं शिव जी की तरफ से आपको मैसेज दूं तो वो ये आ रहा है कि you are becoming very like a balanced person। काफ़ी उथल पुथल रही है आपकी लाइफ में, इमोशनली भी और मेंटली और फिज़िकली भी। यू आर आइसोलेट, आपने अपने आप को बंद किया हुआ था लोगों से, बिकॉज़ लोगों ने जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया आपकी इनोसेंसी का, अपना काम करवाते थे और चलते बनते थे, और आपने उठाने भी दिया क्योंकि आपको लोगों की ज़रूरत थी, आपको शायद अकेले रहने में डर लगता है। तो आपने वो चीज़ करने भी दी लोगों को, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जब वो पता चली कि नहीं ये नहीं ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये दैट आपने जब आपने थोड़ा सा बोला ना उस चीज़ के लिए, तो क्या किया लोगों ने ना आपको एकदम से छोड़ दिया। देन यू फील लाइक कि वो कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं, वो कभी मेरे लव वंस थे ही नहीं, दे वर जस्ट यूजिंग मी। और उस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया, काफ़ी हर्ट किया। काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग वाला जो नेचर है आपका, एंड गिविंग नेचर है, आपने किसी की पैसों से भी बहुत हेल्प करी और उसने आपके पैसे वापस नहीं दिए, और आपका पूरा ना घाटा चला गया बिज़नेस में, आपके किसी काम में। नाउ यू हैव मनी, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में बहुत परेशानी हो रही है। आपके संग ये चीज़ हो रही है कि आपने कुछ अच्छा खासा अपना बिज़नेस खड़ा किया था और वो सडनली एकदम से बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। मे बी शायद किसी दोस्त की वजह से, बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, लव वंस की वजह से आपने पैसे बहुत खर्च कर दिए उन पर, आपने सेविंग नहीं करी, बिल्कुल ही बैलेंस नहीं किया अपने मनी को, और वो एक तरफ से एकदम से पल्ला भारी हो गया एक साइड का, और वो सब सब ख़त्म हो गया, एंड यू आर लाइक बिल्कुल अब खाली हाथ हो। बट डोंट वरी, इट्स ऑल अबाउट, मे बी शायद वो होनी चीज़ दिखी थी, आपको कुछ सिखाना था भगवान जी को, क्योंकि
जब आपके पास पैसे वगैरह आए थे ना, तो आप थोड़े से, वो कहते हैं जब इंसान के पास पैसा आते एक पोजीशन होती है तो थोड़ी सी ईगो आ जाती है। सक्सेस पानी एक बार को, फिर भी पैसे पानी एक बार को फिर भी आसान हो जाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं ना कंटिन्यू रखना, सस्टेन रखना उसको, और अपने नेचर को भी डाउन टू अर्थ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही पैसे आते हैं बंदा ईगोइस्ट बन जाता है। तो वो चीज़ जो है आपने गलत कर दी, वो हो गई आपसे, या कहते ना आप प्रॉपरली जो हील नहीं थे अंदर से जो है। यस, भगवान जी ने आपको दिया तो बहुत कुछ, लेकिन शायद आपने समझने में थोड़ा सा तो गलती कर दी कि नहीं, भगवान जी ने मुझे इतना कम उम्र में कैसे दे दिया, एंड यू जस्ट मिस यूज इट। और आपने हर्ट भी किया फीलिंग काफ़ी लोगों की। स्पेशली मुझे मदर फिगर बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई फीमेल हो सकती है यहाँ पे घर में। अपने नेचर में भी, अपने बिहेवियर से भी आप उन लोगों को बहुत हर्ट किया, और वो शायद आपका सडनली आप ये समझ रहे थे कि मैंने किया है सब कुछ, और वो सडनली एकदम से होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये सब होना ज़रूरी था तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुमको किसी पर्पस के लिए बनाया है। तुम्हें किसी पर्पस के लिए मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, इतना स्टेबल बनाया इंसान, इतना तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। आपका ना बहुत ही अच्छा एक नेचर है, चाहे कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, आप ना कभी गिव अप नहीं करते हो कभी भी, चाहे कितनी भी सामने लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप ना अपने ऊपर ना उस चीज़ का असर नहीं होने देते हो। आपके ऊपर ना इतना लोगों की बातों का असर नहीं होता, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपने इस बात का आपने मिसयूज़ किया, दैट जो आपको बात सुननी चाहिए थी, फीलिंग्स को आपको कंसर्न करना चाहिए था, आपने वो भी नहीं करी। तो भाई ऐसा मत करो। और इस वक्त जो है आप थोड़े से निराश हो काफ़ी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि डोंट वरी, आप बहुत मेहनती इंसान हो, और अब मुझे लगता है कि शायद आपको लोगों को समझ में भी आ गया कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे 99 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। ये एक साइकिल चलनी थी आपकी लाइफ की, वो कंप्लीट होनी थी। भगवान जी कह रहे थे कि तुमको ना और लोगों की तरह नहीं बनना था, मुझे नहीं बनाना था कि वो ठीक है बस अपना कमाया और अपने पैसे खर्च किए, और जैसे एक इंसान का एक नेचर होता है, ईगोइस्टिक बन गया, प्राउड बन गया, घमंड आ गया। नहीं, मैंने तुमको जो किसी पर्पस के लिए बनाया है। तुम्हारा पर्पस ये मटेरियलिस्टिक है तो सही, कमाना, लेकिन इससे बड़ा पर्पस ये है कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें अध्यात्म से जुड़ना है, तुम्हें स्पिरिचुअल पर्सन बनना है। आपकी कुंडली में ना जुपिटर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठे होंगे। गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पे येलो कलर बहुत दिखाई दे रहा है। आपको ज्ञान बहुत है, आपको नॉलेज बहुत है, आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। मैं भी शायद किसी को व्हीकल्स चलाने का बहुत शौक़ है, काफ़ी एक्सपर्ट हो आप व्हीकल्स चलाने में। आप बिल्कुल भी थकते नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं थकते। थकना नाम जो चीज़ है ही नहीं आप लोगों के लिए। अच्छी बात है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। अच्छे इंसान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये भगवान जी ने सिर्फ आपको एक सिंपल सा पर्सन नहीं बना के भेजा है कि हाँ ठीक है अपनी ज़िंदगी जी, बात ख़त्म। नहीं, उन्होंने आपको किसी पर्पस से भेजा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब चिंता मत करो, अब तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और पता है आपने एक चीज़ गलती क्या करी, आपने ना मतलब आपने भगवान जी को भी ना, मतलब नहीं, शायद तो पहले मंदिर जाते हो, बीच में मंदिर पूजा पाठ करनी छोड़ दी हो और कुछ भी नहीं करते हो। लाइक ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही प्राउड, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया था भाई ये तो। या तो कोई ऐसा तो नहीं कि आसपास के लोगों ने आपको कुछ ज़्यादा ही चढ़ा दिया था। ऑफ कोर्स उनको, क्योंकि आपको उनके पैसों का यूज़ करना था, तो वो चढ़ाते तो सही आपको, और वही लोग लेके डूबे आप लोग, उनकी जैसे डूबे आप लोग। ओ माय गॉड, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। अब आप लोगों को अकल आनी शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि अब भी अकल ले आओ अपनी, नहीं तो फिर से वही चीज़ साइकिल शुरू हो जाएगी। और ना मैं ये कहूँगी, ये पूजा पाठ करना शुरू करो आप लोग। आपको ना अपनी लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम का सलूशन वो और कुछ नहीं है,
वो आपकी ईगो बीच में आ रही है। उनके पास जाओ, उनसे मदद मांगो, पूजा पाठ करो। आपके अंदर जो इतनी ज़्यादा प्राउड भरा हुआ है उसको बाहर निकालो। एक इंसान की तरह उनके सामने जाओ कि नहीं, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे से गलती हुई, इनसे माफ़ी मांगो। क्योंकि आपने कर्म बहुत अच्छे किए पिछली लाइफ में, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर होता है कि जब उससे चीज़ें संभाली नहीं जाती ना तो वो ऐसी बन जाता है। हर किसी के संग भी हो सकती है चीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को उस चीज़ पे काम रखना, ये वो लोग ही कर सकते हैं जो स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं। कि इतना अमीर होने के बाद भी वो काम है, डाउन टू अर्थ है, वो ये लोग वो ही कर सकते हैं जो स्पिरिचुअली अध्यात्म से जुड़े हुए, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं, मैं ये सब कुछ यहीं रह जाना है। एक इंसान का काम सिर्फ एक इंसान की मदद करना, एक अच्छा इंसान बनना है। बाद में लोग आपको आपकी बातों से, आपके नेचर से याद रखेंगे कि आपने कैसे हेल्प करी, उस चीज़ से याद रखेंगे। तो जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं ना, उनको इतनी ईगो ज़्यादा असर नहीं करती है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करी, अध्यात्म से ना जुड़े हो, स्पिरिचुअली ना उन्होंने इंक्लाइन किया हो अपने आप को, तो उन लोगों को ईगो ही बहुत जल्दी आ जाती है। तो आपको इस वक्त जो अपने भगवान जी की पूजा करना, पूजा पाठ करना, कोई मंत्र जाप करना, शांति से बैठना, कामली शांति से नहीं बैठते हो, अपने डाइट ख़राब कर लिए बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो इस वक्त आप लोग। तो मैं ये कहूँगी, आप लोगों का सलूशन वो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना, आप लोगों का सलूशन वही है, बस उनके पास जाओ, वो आपके सारी सलूशन को, सारे प्रॉब्लम की सलूशन दे देंगे आपको। मैं सच बता रही हूँ, वो डायरेक्टली वो शायद बुला रहे हैं आपको अपने पास कि मेरे पास आओ। तो क्योंकि वो ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बहुत ही फेवरेट हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। शायद इस इंसानी दुनिया में आकर ना आपका थोड़ा सा ये हाल हो गया, नहीं तो कह रहे बहुत ही खूबसूरत सोल हो आप। ओके, बहुत खूबसूरत सोल हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बारे में ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत कर दिया, हो जाता, कोई बात नहीं। मैं ये कहूँगी, अपने आप को लकी समझो कि भगवान जी जो हैं आपको तोड़ रहे हैं और फिर उठा रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हो, कहते हैं भगवान जी सबसे ज़्यादा परीक्षा उन्हीं को देते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो आपके संग वही चीज़ है। मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ अगर कुछ आता है तो। द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस, क्या बात है। अपनी थोड़ी फेमिनिन एनर्जी को बाहर निकालो, केयरिंग बनो, पीसफुल बनो, लविंग बनो। थोड़ी सी ना आपको बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी होती है कि ना लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पे बर्दाश्त नहीं है, गुस्सा बहुत तेज़ है। तो कह रहे थोड़ा शांत हो। आप लोगों को ना, मतलब जैसे लोगों ने आपको जज किया तो आप ना उस चीज़ को अपने दिल पे ले लेते हो, तो वो फिर लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह हो जाती है। वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें उनकी वजह से अपने आप को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बनाया है। अपने आप से प्यार करो। आप अपने आप को ना, अपने आप को मैं ये कहूँगी एक्सेप्ट करो, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। गलतियाँ हुई हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करो कि मेरे से गलती हुई है और मैं उस चीज़ पे काम करूँगी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और थोड़े से ना, मतलब थोड़ी सी लाइक शांत बैठो आप। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इधर जाना उधर जाना, बिल्कुल भी आपके दिमाग में इतनी उथल चल रही है कि आपको वो चीज़ चैन से बैठने नहीं दे रही है। 2 मिनट भी शांत नहीं बैठते हो कि दिमाग में चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा शांत बैठो। शुरुआत में होएगी, परेशान होकर, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी फैमिली, आपकी मदर, वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। थोड़े से ना अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेके आओ। बहुत सीरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, एकदम से ज़िंदगी जीना भूल गए थे। खेलो कूदो, बाहर जाओ, अपनी फैमिली के संग टाइम बिताओ, हंसो, बातें करो।
वो चीज़ आपको आप ना इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल टूट गए हो, तो आपको इस वक्त ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पहले ना अपने आप को पे काम करो, अपने आप को इग्नोर मत करो बिल्कुल भी। आपको अंदर से हील होना बहुत ज़रूरी है। जब अंदर से हील हो जाओगे तो बाहर चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे 22 नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं। मून आपका वीक हो रहा है इस वक्त, या तो अपने ना मून को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी मदर की सेवा किया करो या उनके पैर दबाया करो। लड़कियों को बता रही हूँ मैं, उनसे अच्छे से बात किया करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनसे बहुत अच्छे से बात किया करो। ओके, चाहे उनको कुछ पता है या नहीं पता है, अगर वो कुछ पूछ रही है तो उनकी बात का सही से जवाब दिया करो, अच्छे से बात किया करो उनसे। आपने अपनी मदर को बहुत हर्ट किया है। और ना आप जाओगे ना तो वो भी आपका अभी भी सर पे हाथ ही फेर रही हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक वो ही है जो आपको अपनी गोदी में लेटाएंगी, और नहीं और कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ वही कहेंगी कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कोई नहीं मिलेगा। ना आपको दोस्त मिलेगा ना कोई और मिलेगा, एक वही है। किसी देवी माँ की आप सेवा किया करो। मुझे काली माँ आ रही है यहाँ पे, दुर्गा माँ आ रही है, आप उनकी सेवा किया करो। आपके लिए देवी माँ बहुत स्पेसिफिक आ रही है। अगर आप माँ की सेवा करोगे ना, वो आपको इतना दे देंगी कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। बहुत ही आप ना ये समझते हो, स्पेशली बॉयज़ का अगर मैं कहूँ, आप लोग ये समझते हो कि उनको कुछ नहीं पता। नहीं भाई, ये गलती मत कर देना कभी। कुछ गलत ही चक्करों में फंस जाओगे, और बिल्कुल इस जो ये इंसानी दुनिया ने बनाए हुए हैं ना, ये जाल बनाया हुआ है कि आदमियों को ऐसा होना चाहिए और औरत को ऐसा होना चाहिए। अगर इस चक्कर में फंस के रह गए ना, तो फिर आप सच ही बता रही हूँ, आप एक इंसान बनने से भी दूर हट जाओगे। सबसे पहले ये समझो कि मैं एक इंसान हूँ, और जो सामने है मेरे सामने, वो भी एक इंसान ही है। मेरी फीलिंग्स है तो उसकी भी फीलिंग्स है, मेरी चॉइसेस हैं तो उसकी भी चॉइसेस है, मेरे सपने हैं तो उसके भी सपने हैं। जैसा अपने बारे में सोचते हो ऐसे उनके बारे में सोचो। प्लीज़ ये गलती मत कर देना, मैं बता रही हूँ। आप लोग ऐसे बिल्कुल ऐसी खाई में खो जाओगे आप कि आपसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक फ़ीमेल ही है जो आपको अपने इमोशन से जोड़ सकती है, और ये सारी दुनिया ही इमोशंस पे चल रही है। कहते हैं ना, जैसी इमोशंस होते हैं वैसे आप वाइब्रेशन में होते हो। यस, आप किसी फीमेल डीटी से जुड़िए। शिव जी को देखा है ना कि वो कैसे पार्वती जी को अपने संग लेके चलते हैं, आदि शक्ति हैं। वो कहते हैं कि उनके बिना वो शव है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इस चीज़ को समझो आप। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। वो और ये एनर्जी दोनों हर एक सोल में होती है। तो शिव जी के लिए तो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अपने आप को संभाल लो, नहीं तो ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप संभाल लोगे। वो कह रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम संभाल लोगे अपने आप को। इसलिए उनके पास जाओ, बैठो, बात करो उनसे अपने दिल की बात कहो, अपनी गलतियाँ मानो। ठीक है, हो गई कोई बात नहीं, हो गया। ये मत सोचो कि वो आपको इस चीज़ के लिए जज करेंगे या करेंगी। अगर कोई फीमेल भी है आपके घर में, उनको हर्ट किया है, तो जाके उनसे सॉरी बोलो। और ये चीज़ दोनों लड़के दोनों के लिए, अगर आपने अपनी मदर को हर्ट किया है, अगर लड़कियों का भी ऐसा कि वो बाहर जाने लग गई हैं तो उनकी मम्मी को कुछ नहीं पता, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो अपनी एक लाइफ अपनी एक पर्टिकुलर उम्र से जी के आई हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें एक्सपीरियंस है लाइफ का। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो उन्हें गैजेट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता हो तो उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। चाहे उनसे सॉरी बोलो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोई मैसेजेस देख लेती हूँ। आज काफ़ी डीपली रीडिंग हुई, नहीं काफ़ी डीपली।
लोटस रिस्पॉन्सिबल, अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। ओके। वीडियो एडिटर। ओके। अपम स्टेटस खाली है ये। सी मैंने बोला था ना मेरे को 2 नंबर बहुत आ रहा है। 2, 11, 20, 29 किसी का बर्थ डेट हो सकता है एक दिन, या फिर डेट बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपकी मदर का बर्थडे भी हो सकता है, मुझे यार ये चीज़। विटामिन एंड मिनरल्स एंथुजियास्टिक, उनका बर्थडे है ना, तो उनको कोई गिफ्ट दो या फिर उनको ना कहीं बाहर लेके जाओ, उनके संग टाइम स्पेंड करो। ओके। 25 आ रहा है। बिगिन हॉबी, कोई हॉबी बिगिन करो, शुरू करो, अपने जो इमोशंस को बाहर निकालो। बॉक्सिंग। ड्राइवर्स लाइसेंस। ओके, मैंने बोला था कि किसी को ड्राइविंग वगैरह व्हीकल चलाने का बहुत शौक़ है, तो मे भी शायद आपको आपका लाइसेंस मिल जाए। फ्रीडम। ओके, चिंता मत करो, आपको जो उथल पुथल चल रही है ना इमोशंस की, जल्दी आपको इस चीज़ से आज़ादी मिल जाएगी अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे। और हर एक चीज़ का सलूशन एक वो ही है कि अपने भगवान के पास जाओ, उनके आगे अपने आप को समर्पण कर दो कि मेरे से गलती हो गई, और आगे बढ़ो। वो आपको बचा लेंगे, कोई बचाए ना बचाए, वो आपको बचा लेंगे। आर्टिस्ट। एंसिस्टर। ओके, आपके एंसिस्टर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। बार बार उठ रहे हैं। संडे। एक मिनट रुक जाए ना, मैं स्टॉक ब्रोकर। 1 मिनट गाइस। हाँ, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया। ओके। ओके। वंस समवन टोल्ड मी, भगवान की भक्ति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। एंड आई ट्रूली फेल्ट दैट। क्या बात है, मैंने बोला ना कि वो बुला रहे हैं आपको अपने पास। आई होप ये दिखाई दे रहा हो। वो बुला रहे हैं वो आपको अपने पास कि आओ मेरे पास। यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज यू नो वट यू शुड डू और यू आर नॉट डूइंग इट। ओ माई गॉड, ये दोनों मैसेज कितने कनेक्ट आ रहे हैं। यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर थाट, यू आर नॉट एनीथिंग बट इमेजिनेशन, यू आर प्योर इमेजिनेशन। अपनी ना मैं ये कहूँगी, अपनी एक इंसानी सोच से आप ऊपर निकलो। उस हर एक चीज़ से बढ़कर आप एक सोल हो, और आपकी जो एक इमेजिनेशन है, और एक इमेजिनेशन में हर एक सोल आज़ाद है और उसको अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है। और हर एक सोल जो है भगवान जी से कहते हैं, सब भगवान जी से निकल के आए, उनमें जाके समा जाना है। यार ये मैसेज कितना वो आया, मतलब क्या बात है। वो मैंने बोला था कि वो बुला रहे हैं आपको अपने पास, भाई जाओ उनके पास। ओके, बुला रहे हैं आपको वो अपने पास, और आप बहुत लकी हो कि वो बुला रहे हैं आपके पास आपको, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको पता है कि बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं, गलती हो गई है, इट्स ओके। ओके। अरे भगवान रे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ले लेते हैं। Be grateful that life offers second chance. Oh my God, fresh start and unlimited opportunities to change up.
occurs. If you trust the universe like you claim you do, why do you doubt your manifestation? Stop being impatient by questioning the timing of what you deserve. Your path is already cleared, your love is already aligned, your abundance is already accumulated, your success is already set. Surrender to the process, it is done. मैंने बोला है ना कि आप सब चीज़ के लायक हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास आओ, मुझे भी तो तुम चाहिए भाई। भगवान जी को भी तो अपने भक्त चाहिए, अगर हमें सब कुछ चाहिए तो उनको भी तो हम चाहिए। जाओ भाई उनके पास, वो बुला रहे हैं, आप बहुत फेवरेट हो उनके, आपको पता है क्या, बहुत फेवरेट हो आप उनके। वो ये कह रहे हैं कि सब चीज़ मेरे से शुरू है। मुझे यहाँ पे किशन जी की वाइफ भी आ रही है। ओके। Life is about to get so widely abundant, you will wonder how it ever felt otherwise. You are stepping into a chapter where ease, flow, and alignment are your new normal. Every moment is about to remind you just how blessed and lucky you truly are. There is no more waiting for a sign, because you have become yours. Because you have become sign. अच्छा, आप लोग ही sign हो. Your energy is magnetic, drawing in exactly what you desire. Get ready to live full life fully as joy, love, and prosperity chase you down. See, you are very lucky person. और आपको ये चीज़ पता भी है कि आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन भगवान जी आपसे गलती हो गई है और भगवान जी वो नहीं चाहते कि आप दोबारा वो गलती करो। ओके, दे आर लिटरली कॉलिंग यू कि उनके पास आओ आप। ओके, एंड यू शुड बी लकी कि वो बुला रहे हैं आपको उनका बुलावा आया है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। ओके, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।